फर्जी डिग्री से फिजिकल टीचर बने राजौरी के 9 लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई। और मैं आपको बता दूं ये खबर कल की है। हो सकता है कई लोगों ने ये खबर जो है वो सुनी हो, पर मैं आज आपको ये खबर जो है वो पूरी विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से इन लोगों की जो है वो भर्ती हुई थी, कहां से इन्होंने ये डिग्रियां बनवाई थी, और 130 लोगों की लगभग जो है वो 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी, और उसमें कौन कौन सी डिग्रियां लगाकर ये 9 लोग जो हैं वो भर्ती हुए थे और कहां से इन लोगों ने डिग्रियां की थी। मैं पूरी खबर जो है वो आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर इससे पहले अगर बात करें तो JKSSB के दौरान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए, FAA यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हुए। उन सब पे अगर बात करें तो स्कैम जो है वो निकलकर सामने आया, और ना ही बल्कि उनका स्कैम सामने आया, उसके बाद अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर भी जो है काफी ज्यादा आरोप लगे, और कश्मीर से लगातार वो लोग जो है वो स्टूडेंट प्रदर्शन करते रहे और पुख्ता सबूत बताते रहे कि किस तरह से जो ये भर्ती जो है हुई है। और उसके बाद अगर बात करें तो इन फिजिकल टीचर्स की ये कोई अब की भर्ती नहीं है, ये पुराने भर्ती है। और JKUT बनने के बाद जो है कई सारे ऐसे घोटाले जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, कई ऐसी भर्तियां जो है वो सामने आ रही हैं, उसमें कई और भी विभाग के कर्मचारी हैं जिनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई है। और अब फिजिकल टीचर जो है ये इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, और इन्होंने जो है वो ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड की डिग्री लगा रखी थी, जिससे इन लोगों ने भर्ती जो है उस समय हुई थी, और 130 लोगों की जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें से ये लोग भी जो है वो भर्ती हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, और सोचने वाली बात यह है कि जो उस समय के जो लोग जो भर्ती होने थे, जिन लोगों ने अपॉइंट होना था, वो इन लोगों की वजह से नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने फेक डिग्री जो है वो लगा ली। और ये राजौरी जिले के जो बेरोजगार युवा थे उन लोगों ने क्राइम ब्रांच में ये शिकायत दी, और उसमें उन लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 2010 में जो करीब 130 अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसमें अधिकांश जो उम्मीदवार थे वो फिजिकल एजुकेशन में जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया था वो सर्टिफिकेट जो है वो गलत था। जाने की जो उस समय भर्ती हुई थी वो साफ तौर पे इन लोगों ने जो सर्टिफिकेट जो लगाया था वो गलत सर्टिफिकेट लगाया था, और फर्जी डिग्री मामले में राजौरी जिले के इन 9 शिक्षकों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट जो है वो दायर की गई। इनकी डिग्री बनाने वाला जो एजेंट था उसमें वो भी शामिल है, क्योंकि वो सबसे मेन रहता है, और वो आरोपी भी इसमें जो है वो शामिल है। और इन लोगों ने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से फिजिकल एजुकेशन में फर्जी डिग्री लेकर अपॉइंटमेंट जो है उस समय 2010 में ली, और सभी राजौरी जिले के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजौरी जिले के ही सारे रहने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है उस समय तालमेल किया होगा, और तालमेल होने के बाद ही ये लोग जो है वो भर्ती हुए थे। कल वीरवार को जाने की क्राइम ब्रांच की ओर से इसको लेकर लगभग 480-90 पन्नों का जो है वो एक आरोप पत्र जो है वो दायर किया गया। और आरोपियों का अगर मैं आपको नाम बता देता हूं, इसमें जो है वो शादा अख्तर निवासी ये चौकियां दरहाल की, गुलजार हुसैन निवासी दरहाल चौकियां, परवीन अख्तर निवासी ख्योरा, कुलदीप सिंह निवासी नौशहरा, जमील हुसैन निवासी दोदासन वाला, उत्तमजीत सिंह निवासी नौशहरा, रघुवीर सिंह निवासी पतरारा, नीलम कुमारी निवासी ठंडा पानी, और मोहम्मद शबीर निवासी समेस्मित। ये सब लोग जो हैं 9 लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इसमें राजौरी जिले की कई बेरोजगार युवाओं ने जो है वो इसमें क्राइम ब्रांच में जो है ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती हुई है इसमें जो भर्ती की गई है 130 बंदों की उस समय अपॉइंटमेंट हुई थी, और ये लोग जो है इन लोगों ने फेक फिजिकल एजुकेशन की एक डिग्री बनवाई, और उसे जो है डिग्री को लगाकर भर्ती हुए, और उस समय के जो लोग भर्ती होने थे उनका फ्यूचर जो है इन्होंने खराब किया। और प्रमाण पत्रों में प्रबंधन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये नागालैंड की है, और शिक्षकों द्वारा ये भी कहा गया कि जबकि इसकी कक्षाओं में ये कभी भी भाग लेने के लिए नागालैंड नहीं गए, और इन्होंने जो डिग्री जो है वहां से बनवाई, और उसके बाद इन लोगों ने जो है ये भर्ती देखी और अपॉइंटमेंट ली, और इनके ऊपर जो है जांच भी जो है वो इस समय चल रही है।
क्राइम ब्रांच जो है राजौरी इस समय इनके ऊपर जांच कर रहा है। और ये मामले में, इस मामले में अभी तक जो कहा जा रहा है कि बीएड डिग्रियां जो हैं इनकी जब्त कर ली गई हैं और पाया गया कि आरोपी उम्मीदवारों को फिजिकल डिग्री के जो रूप में जो नियुक्त जो भर्ती इन्होंने ली थी वो डिग्रियां सारी जो हैं वो फर्जी निकली, जिनके आधार पर इन लोगों ने वेतन भी जो है वो लिया है, तनख्वाह भी ली है इन लोगों ने। नौकरी अब यकीनन कर रहे हैं तो तनख्वाह तो लेंगे ही ये 9 लोग। और आज अगर देखा जाए सबसे बड़ी चीज यही है कि जब से आईजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अपनी कमान संभाली है उसके बाद एक चीज जरूर है कि स्कैम जरूर देखने को मिले हैं। स्कैम हुए और पकड़े गए, सबसे बड़ी बात यह है। स्कैम जाने की हुए और पकड़े गए, और ये लोग पुराने हैं। उस समय अगर ये लोग गलती करते थे या फिर इस तरह से फर्जी डिग्रीज बनाकर अपॉइंटमेंट्स लेते थे तो वो स्कैम एक्सपोज नहीं होते थे, पकड़े नहीं जाते थे। आज पकड़े जा रहे हैं, और मौजूदा तो पकड़े ही जा रहे हैं, पुराने जिन लोगों ने नौकरियां ली हैं वो लोग भी निकलकर सामने आ रहे हैं और उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से राजौरी क्राइम ब्रांच जो है अब इन 9 टीचर्स के ऊपर, फिजिकल टीचर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहा है, और इसमें इनकी जो बीएड डिग्रियां थी वो भी इनकी जो है फिलहाल जब्त कर ली गई हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा आईजी मनोज सिन्हा जी से कि बिल्कुल आपके इस दौर में जो है नौकरियां अगर आप लोगों ने निकाली तो उसमें अगर स्कैम हुआ, पकड़ा गया, ये बहुत अच्छा है, पकड़ना जरूरी है। क्योंकि जो मेहनती बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका अगर कोई हक खाए तो वो लोग तो बाहर निकलने चाहिए, पर उनके पीछे जो लोग हैं वो भी सारे बाहर निकलने चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने किसी का हक खाया था, इन 9 फिजिकल टीचर्स ने उस समय के मौके के जो मेहनती बच्चे थे उनका हक खाया था। इसी तरह से आज भी अगर पकड़े गए हैं तो अच्छी बात है, पर जल्द से जल्द इन लोगों की भर्ती भी करवानी चाहिए, जल्द से जल्द इन लोगों को अपॉइंट भी करना चाहिए। क्योंकि लगातार जितना समय निकल रहा है कई सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो खत्म हो रही है। कल को आप जब नई अपॉइंटमेंट निकालेंगे, नया आप जो शेड्यूल निकालेंगे, नई भर्तियां निकालेंगे, उसमें से हो सकता है कई लोगों की उम्र हो गई हो, वो लोग सब इंस्पेक्टर का फॉर्म ना भर पाएं, वो लोग FAA का फॉर्म ना भर पाएं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जो है वो जल्द करनी चाहिए। पर यहाँ पर ये बहुत बढ़िया हुआ कि वहाँ के बेरोजगार लोगों ने जो है वो क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट दी और इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल हुई, और ताकि इस तरह से कोई गलत काम जो है वो ना करें, और जिन लोगों ने किए हुए हैं वो लोग भी निकल कर बाहर आए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।